गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियसली हम लोग एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये एक डेरिवेशन है, इसको काफी अच्छी तरीके से आप समझिएगा, इसको बहुत ढंग से इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। स्फेरिकल सरफेस मींस कोई गोलीय सतह से रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। तो हम इसको देखते हैं। देखिए, लेट अस सपोज वी हैव अ स्फेरिकल सरफेस। मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है। ये देखिए, इसका नाम दे दीजिए आप ABC। We have a spherical surface ABC और ये आपका रेयर मीडियम है। इसका ये आपका कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ये मीडियम आपका N2 है। ये कोई ऑब्जेक्ट है O, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा C। ऑब्जेक्ट O से जाने वाली लाइट ये जाती है और ये सरफेस इसकी इमेज यहां बनाती है। एक ऑब्जेक्ट O है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है, उसकी इमेज बनती है I। ये इमेज बनती है। आपका दिमाग कह रहा होगा कि सर लाइट सीधी क्यों नहीं गई? तो ये सरफेस भी तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल होने की वजह से इमेज बन चुकी है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे होकर जाने वाली जो लाइट रे आएगी, मान लीजिए ये लाइट रे होगी, ये आप जानते हैं ये कैसी रे होगी? ये नॉर्मल होगी। ये आपकी इंसिडेंट रे है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। एक आपकी इंसिडेंट रे है, दूसरी आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है। और ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से एंगल बना रही है I। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो है R। मान लीजिए ये M पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, M से एक परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा D। ये डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा। ये ऑब्जेक्ट O है, ऑब्जेक्ट O की इमेज I बन रही है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाने वाली लाइट रे है, इसको आप पीछे की तरफ मिलाएंगे, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो है एंगल I। रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल से एंगल बना रही है वो है एंगल R। यहां से आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए जो मिलेगा D। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी U है, इमेज डिस्टेंस आपकी V है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी कितनी है? R है। ठीक है। अब आपको पता है कि हम लोग फिजिक्स में एक ही एंगल निकालते हैं और वो कौन सा है? tan। तो सबसे पहले आप देखेंगे इन ट्राइंगल MOD। देखिए, इन ट्राइंगल MOD, tan MOD, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर हुआ MD और बेस हुआ आपका OD। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल देखेंगे हम MID। इन ट्राइंगल MID, tan MID, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा? MD और बेस कितना होगा आपका? DI। और तीसरा देखेंगे आप MCD। इन ट्राइंगल MCD, tan एंगल MCD, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही MD अपॉन CD।
इन तीनों के अलावा आप और कोई ट्राइंगल नहीं लेंगे, क्योंकि आपको यही डिस्टेंस गिवन है, u, v और r। ठीक है। अगर एंगल बहुत छोटे होते हैं तो आप जानते हैं, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन tan थीटा नियरली इक्वल टू द थीटा। यहां एक लाइन लिखेंगे, if angle is small then tan MOD नियरली इक्वल टू किसके होगा, MOD के, जो किसके बराबर है, MD अपॉन OD के। अगर एंगल बहुत कम है तो tan थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। इसी तरीके से tan MID नियरली इक्वल किसके होगा, MID के, और ये हो जाएगा MD अपॉन DI। और लास्ट आपका tan MCD नियरली इक्वल टू MCD MD अपॉन CD। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर होगा। अब इसमें हम देखते हैं, हमको बताना है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के लिए हमें स्नेल्स लॉ यानी sin i अपॉन sin r की बात करनी है। इसका मतलब आई एंगल चाहिए आपको। अगर आप इस ट्रायंगल को देखें MOC को, तो आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर है। इन ट्रायंगल MOC एंगल आई इज एक्सटीरियर एंगल। एंगल आई जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल का सम दो इनर अपोजिट एंगल के सम के बराबर है। MOC की बात कर रहा हूं मैं, देखिए MOC इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा आई का वैल्यू। तो I इक्वल टू क्या आएगा बताइए, I इक्वल टू आएगा MOD प्लस MCD वैल्यू पुट कर देंगे हम। I बराबर MOD कितना है, MD अपॉन OD, और MCD कितना है, MD अपॉन CD। इक्वेशन नंबर आपकी हो गई है 4। अब इसी तरीके से आप देखेंगे ट्रायंगल MIC में C जो है ये C, ये एक्सटीरियर एंगल है। MIC में C एक्सटीरियर एंगल है। इन ट्रायंगल MIC एंगल C इज एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल है और इसका सम इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। मींस ये एंगल MCD आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जिस पर एंगल बनता है उसे बीच में लेते हैं। चाहे तो हम इसको अल्फा बीटा गामा भी नाम दे सकते हैं, बट ये बहुत सही तरीका है। तो ये किसके बराबर होगा MCD, एक तो एंगल R प्लस MIC, इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है। तो यहां से आप एंगल R की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल R इक्वल टू क्या है, MCD माइनस MIC। एंगल R जो है वो MCD में से MIC को सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, MD अपॉन CD माइनस MD अपॉन, इक्वेशन नंबर ये आपकी हो गई 5। अब ये I की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई, स्नेल्स लॉ लगाइए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ कहता है sin I अपॉन sin R। अब लाइट रे N1 से N2 में एंटर की है। जब लाइट रे N1 से N2 में जाएगी तो N2 अपॉन क्या आएगा, N1।
ठीक है, और एंगल बहुत छोटे हो वो तो आप जानते हैं, एंगल इज स्मॉल। अगर एंगल छोटे होंगे, देन साइन आई के और साइन आर एंगल आर के बराबर हो। एंगल आई n2 अपॉन n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, n1 एंगल आई बराबर n2 एंगल आर 6। आप 4 और 5 से इसमें वैल्यू रख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इन इक्वेशन 6। n1 देखें आप, I की वैल्यू है md अपॉन ओडी और md अपॉन cd, md कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 अपॉन ओडी प्लस 1 अपॉन cd। ऐसे ही यहां से n2 की वैल्यू है md कॉमन ले लो, इसमें भी md कॉमन आ रहा है 1 अपॉन cd माइनस 1 अपॉन di। md से md कैंसिल। अब आप इसमें आप जानते हैं कोई भी कैलकुलेशन होती है बिना साइन कन्वेंशन के बात नहीं करते हैं। यहां से डिस्टेंस मेजर होगी तो ओडी जो होगा, लाइट रे यूं जा रही है, आप यूं जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के हिसाब से ओडी की वैल्यू होगी माइनस यू, सीडी की वैल्यू होगी प्लस के आर और डी आई की वैल्यू होगी प्लस के वी। आप इन सब वैल्यू को यहां रखिए। देख n1 ओडी की जगह क्या रखेंगे आप माइनस 1 अपॉन यू प्लस cd की जगह 1 अपॉन बराबर n2 cd की जगह 1 अपॉन r और di की जगह v और वो भी प्लस में मल्टीप्लाई कर दो माइनस की n1 अपॉन u प्लस n1 अपॉन r बराबर n2 अपॉन r माइनस n2 अपॉन v। ट्रांसफर कर दीजिए n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r और ये आ गया है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ये आपकी इक्वेशन नंबर आई है 7। ये जो इक्वेशन नंबर 7 है ये है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। काफी बड़ा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूरा बोर्ड भी इसमें भर चुका है। अच्छी तरीके से इसको देखिए, प्रैक्टिस से ही ये आपको आएगा। देखिए यहां तक तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आई होगी एंगल आई और आर निकालने में, लेकिन जब रिफ्रैक्शन की बात चलती है तो रिफ्रैक्शन में हमको स्नेल्स लॉ प्रूफ करना होता है। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से sin i अपॉन sin r बराबर n2 अपॉन n1 होता है। अगर एंगल बहुत छोटे हो, एंगल इज वेरी स्मॉल, देन sin i नियरली इक्वल टू i एंड sin r नियरली इक्वल टू r। i अपॉन r इक्वल्स टू क्या आएगा n2 अपॉन n1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा है। i की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से और 5 से r की वैल्यू उठाकर इसमें रख दी है। इन दोनों में md कॉमन आ रहा है, ले लिया है, md से md आपका कैंसिल हो गया है और फिर आपने यहां साइन कन्वेंशन लगाया। देखिए साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर आप सारी डिस्टेंस यहां से मेजर होगी d से, अब अगर आप इधर जाएंगे क्योंकि लाइट तो यूं आ रही है, अगर आप इधर जाएंगे तो माइनस को लेंगे तो OD माइनस यू आएगा, लेकिन इधर जाएंगे तो CD प्लस के आर आएगा, DI प्लस के B आएगा। तो देखिए OD माइनस यू आया, CD प्लस के आर आया, DI प्लस के V आया।
इन वैल्यूज को उठाकर इसमें रख देंगे 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल्स टू n2 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन v। मल्टीप्लाई करेंगे n1 अपॉन यू प्लस n1 अपॉन आर इक्वल्स टू n2 अपॉन आर माइनस n2 अपॉन v। ट्रांसफर करके इधर ले आइए n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल्स टू n2 अपॉन r माइनस n1 अपॉन r, तो n2 माइनस n1 अपॉन r, ये इक्वेशन नंबर आपकी 7 आ गई। ये है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दो से ज्यादा स्फेरिकल सरफेस एक लेंस की कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो लेंस से रिलेटेड रहेगा। इसको अच्छी तरीके से देखिए, काफी अच्छी तरीके से देखिए, इसको ढंग से पढ़िए, इसको बार बार रिपीट कीजिए और डेरिवेशन करके देखिए आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे आंसर ले सकते हैं। ओके, तो आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। दैट्स ऑल।